पिछले 2 साल से सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज बेस्ट फोन्स की लिस्ट में पहले या दूसरे नंबर पे तो आती ही है, क्योंकि ये यूजर को बेस्ट एक्सपीरियंस डिलीवर करते हैं। लेकिन इस फोन के साथ सैमसंग से एक चूक हो गई और इसकी वजह से एक्सपीरियंस पे एक छोटा सा हिट तो आया है। सारी चीजों की डिटेल में बात करेंगे। शुरुआत हम इस डिजाइन से करते हैं। अब मैं इसको इतने दिनों से केसलेस ही यूज कर रहा हूँ, मेजर छोड़ो, मुझे इस पे माइनर स्क्रैचेस भी नहीं दिखे। टाइटेनियम फ्रेम फील्स सॉलिड एंड द कलर फील्स सो गुड। एंड कभी कभी जब इसके बैक पैनल पे लाइट गिरती है तो ये कलर शिफ्ट भी करता है, जो कि अच्छा दिखता है। अब वैसे तो टाइटेनियम के भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, जैसे जो 15 प्रो मैक्स में यूज हुआ है वो ग्रेड 5 टाइटेनियम है और इसमें सैमसंग ने ग्रेड 2 टाइटेनियम का यूज किया है। दोनों में फर्क बस ये है कि ग्रेड 5 थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट भी होता है। लेकिन फिर इस चीज की वजह से आईफोन की कॉस्ट भी काफी ज्यादा है, तो उसको भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब एक बार मैं ऐसे चल रहा था तो इसका जो टाइटेनियम वाला पार्ट है वो किसी पत्थर के जाके भिड़ गया और इस पे एक छोटा सा मार्क आ गया है। अब देखो कोलिजन काफी ज्यादा ही जोर से हुआ था, इसलिए मैं इसको एज अ कॉन तो काउंट नहीं करूंगा, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया। बाकी डिजाइन तो देखो 3 जनरेशन से सेम ही चल रहा है, रिफाइनिंग करी हुई है बस और मेजर चेंजेस कुछ नहीं। लेकिन सामने इस स्क्रीन की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इट इज द बेस्ट स्क्रीन यू कैन गेट इन अ स्मार्टफोन। अब देखो एक तो ये QHD है तो रेजोल्यूशन ज्यादा है, बाकी आप इसे 1080p पे भी रख सकते हो, आपको कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखेगा, बहुत हल्का सा ही फर्क पड़ता है। और 1080p रखने पे आपकी बैटरी भी ज्यादा चलेगी। और सैमसंग ने इस डिस्प्ले को प्रॉपर्ली फ्लैट कर दिया, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर एज टू एज सिमेट्रिकल बेजल्स वाली चीज बड़ी ही सही है। और आजकल हम देख रहे हैं कि कंपनी स्क्रीन ब्राइटनेस की निट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगी है। हर कोई निट्स के नंबर फेंक के मार रहा है, तो आखिर सैमसंग क्यों पीछे रहे। इस स्क्रीन का जो एडवर्टाइज पीक ब्राइटनेस नंबर है वो है 2600 निट्स। अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि इस नंबर पे ध्यान मत दिया करो, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मोस्ट केसेस में ये नंबर आपको सिर्फ इतना बता देगा कि आउटडोर्स में ये स्क्रीन इनफ ब्राइट होगी, और आउटडोर में 5-10 मिनट यूज के बाद ये स्क्रीन ब्राइटनेस गिरा देता है। और ये दिक्कत तो दोनों ही फ्लैगशिप्स के साथ है, तो कुछ देर तक तो आपको स्क्रीन विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशली अगर आपकी डिस्प्ले पे एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग लगी हुई है तो फिर तो दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होगी। और ये एंटी रिफ्लेक्टिव वाली चीज पे मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर बार फील होगी, क्योंकि प्रोसेसर आप कितना ही तगड़ा डाल दो एवरेज यूजर को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्रीन क्योंकि हर कोई देखता है तो ये तो बहुत ही मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट हुई है। और अब क्योंकि स्क्रीन गोरिल्ला ग्लास आर्मर की प्रोटेक्शन रखती है तो ये थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, बिकॉज नाउ इट स्क्रैचेस एट लेवल 7 एंड डीपर ग्रूव्स एट लेवल 8। स्क्रीन की विविडनेस पहले कम थी, लेकिन वो उतनी भी कम नहीं थी जितना लोगों ने हवा बना रखा था। अब तो सैमसंग ने अपडेट के बाद एक स्लाइडर दे दिया है कि आपको किस मोड में विविडनेस को रखना है उसमें रख लो, एंड इसकी ऑटो ब्राइटनेस वर्क्स रियली वेल, सो यू वुड हैव वन लेस स्लाइडर टू वरी अबाउट। नाउ आई डोंट नो S23 अल्ट्रा के बाद मुझे ही लग रहा है या सच में ऐसा है, बट आई फील लाइक कि इसका अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा ज्यादा फास्ट हुआ है। नाउ इट अनलॉक्स विद अ स्लाइट टैप ऑन द स्क्रीन। बट अगर आप S23 अल्ट्रा या कोई भी और फोन खरीदते हो तो कार्ड ऑफर्स तो होते ही, और अगर आप कोई भी कार्ड लेना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में SBI, एक्सिस और HDFC के लिंक्स है, जिसको यूज करके आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। देखो गेमिंग वगैरह में तो मुझे कोई हीटिंग फील नहीं हुई, लेकिन अगर ज्यादा कैमरा यूज कर लें तो फोन कंपैरेटिवली साइड से थोड़ा हीट होता है। लेकिन अपडेट के बाद ये चीज बेटर जरूर हुई है। बेटर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल्स वगैरह में यूज कर लो तो यहाँ साइड से ये गर्म हो जाता है, जबकि 15 प्रो मैक्स ऑन दी अदर हैंड इतना नहीं होता। एंड वीडियो कॉल्स पे तो ये बैटरी भी बहुत जल्दी खत्म करता है। जहां ऑप्टिमाइजेशन में मुझे मेजर इंप्रूवमेंट्स दिखी हैं वो है UI की स्मूथनेस में, क्योंकि ये सैमसंग ने बड़ी सही कर दी है। अब कहीं भी UI में वियर्ड से जिटर्स फील नहीं होते। ऐप क्लोजिंग और ओपनिंग एनिमेशन में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुई है। और अगर आपको गेमिंग वाला एंगल जानना है तो मैंने इसमें 1-1 घंटे के गेंशिन इम्पैक्ट के 30 FPS मीडियम सेटिंग्स के बहुत सारे सेशंस खेले हैं, और इस 1 घंटे में जो एवरेज बैटरी लॉस मैंने एक्सपीरियंस किया है वो लगभग 16% का है। गेम काफी स्मूथ चलता है और 1 घंटे में मुझे फाइटिंग सीक्वेंसेस में कोई भी लैग वगैरह नहीं फील हुआ। तो यस, जैसी गेमिंग मैं करता हूँ उसके हिसाब से तो ये फोन पास है। बट अगर आप थोड़े इंटेंस गेमर हो तो इसकी गेमिंग स्पेसिफिक वीडियोस देख लो, आपको वहां से बेटर आइडिया मिल जाएगा। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, 99% लोगों के लिए 1 लाख से ऊपर जाके सिर्फ गेमिंग के लिए फोन लेना एक बेवकूफी होगी। उसके लिए आप Neo 9 Pro जैसे फोन्स ले लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, उसका रिव्यू भी जल्दी आ जाएगा। सो देखो परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उसके अपोजिट में बैटरी की सिचुएशन क्या है। देखो इसमें एक 5000 mAh की बैटरी है जो कि हर दूसरा फोन दे देता है, सो ये एक नॉर्मल सी बात है। एंड इवन चार्जिंग स्पीड्स में भी पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में कोई डिफरेंस नहीं है। मैक्स इसमें 45 वॉट वायर चार्जिंग होगी और 25 वॉट वायरलेस चार्जिंग होगी। और आज के टाइम पे बैटरी कितनी चलेगी ये सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे ज्यादा मैटर करता है। बैटरी चाहे आप जितनी भी भर दो, और सैमसंग यहाँ डिसअपॉइंट नहीं करता। बैटरी लाइफ काफी सॉलिड है। एक तो हर ब्रांड SOT की मॉनिटरिंग को इतना मुश्किल क्यों करता जा रहा है मुझे समझ नहीं आता। अब सैमसंग भी SOT को पर डे के हिसाब से मॉनिटर करता है, ना कि चार्जिंग साइकिल के हिसाब से। तो मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैं बस इतना कहूंगा कि बैटरी लाइफ 23 अल्ट्रा के काफी सिमिलर है। वही सेम आइडल ड्रेन थोड़ा ज्यादा होता है, और अगर हैवी यूज करोगे तो एक दिन तो चलना ही है। चाहे आप QHD पे रख लो चाहे FHD पे रख लो, एक दिन तो चलना ही चलना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बैटरी प्रोटेक्शन सेटिंग्स में 2 नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहले जैसे ये था कि आप 80% तक फोन को चार्ज करो और
बाद में वो चार्जिंग रोक देगा। लेकिन अब आपको इसमें 3 नई सेटिंग्स मिल रही हैं, बेसिक, अडेप्टिव और मैक्सिमम। अब तीनों क्या करती हैं ये आप पॉज करके पढ़ सकते हो, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। मैं मैक्सिमम वाले को ऑन रखता हूँ, 80% चार्ज पे ये चार्जिंग रोक देता है, आप अपने हिसाब से देख लो। अब हम थोड़ी S24 अल्ट्रा के UI की बात करते हैं। फर्स्ट, सैमसंग इसमें अपने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की पुश नोटिफिकेशंस भेजता है एंड दिस इज देयर मोस्ट हाई एंड फोन। अब क्या पूरी कंपनी खरीद लें? सो सैमसंग प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, क्योंकि अगर आपका कोई इतना महंगा फोन ले रहा है और उसको अगर आप एड से बॉम्बार्ड कर रहे हो तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब होगा, सो रहने दो। बट इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, लॉक स्क्रीन में बहुत कुछ ऐड हुआ है और अब ये आईफोन जैसी वाइब देने लगी है एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग। एट द एंड ऑफ द डे हमारा ही फायदा है और ये अच्छा भी दिखता है। एंड आप वॉलपेपर्स को ऐसे अलग अलग शेप्स में डाल के 3D सा इफेक्ट भी दे सकते हो। आई डोंट लाइक इट दैट मच, बट पर्सनल प्रेफरेंस की बात है। इवन वॉलपेपर जनरेशन में अब आप जनरेटिव AI का यूज करके वॉलपेपर्स जनरेट कर सकते हो और ये काफी अच्छे जनरेट करता भी है। हैप्टिक्स इसके काफी शानदार है, आई वुड से बेटर देन द आईफोन, क्योंकि इसमें आप हैप्टिक्स की इंटेंसिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन सैमसंग ने अभी भी हैप्टिक्स की एप्लीकेशन को बेटर नहीं किया। जैसे काफी सारे यूआईज में होता है कि वॉल्यूम को चेंज करते टाइम वाइब्रेशन फील होती है, यहाँ वैसा कुछ नहीं है। और मेरी ये शिकायत 23 अल्ट्रा के टाइम पे भी थी और अभी भी है। और एक छोटा सा बग मुझे नोटिस हुआ कि जब आप वॉलपेपर्स के कलर्स आइकन्स पे अप्लाई करते हो तो कुछ एप्स उन कलर्स को अडेप्ट नहीं कर पाती। जैसे कैश करो का आइकन यहाँ नहीं दिख रहा, इवन स्निच करके एक शॉपिंग एप्लीकेशन है उसका भी नहीं दिख रहा। ऑल्दो ये चीज इतनी भी बड़ी नहीं है जो ठीक ना की जा सके, क्योंकि 7 साल के अपडेट्स आएंगे, जब मर्जी ठीक करते रहना। छोटी मोटी चीजें जैसे कि कॉल्स, नेटवर्क और स्पीकर्स में कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क ये बहुत अच्छा देता है और 5G की स्पीड लोकेशन के हिसाब से सही आती है। तो बेसिक चीजों को तो इन्होंने मास्टर किया हुआ है, सो इनकी बात करने का कोई खास फायदा नहीं है। अब हम उस चूक की बात करते हैं जो मैंने आपको इंट्रो में बताई थी, इसके कैमरास, स्पेक्स और कौन सा लेंस क्या करता है उसकी बात मैंने 100R रिव्यू में करी थी, आप वो भी देख लेना। फिलहाल मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ। देखो 23 अल्ट्रा के कंपैरिजन में ऐसा कोई रिवोल्यूशनरी अपडेट नहीं आया है, लेकिन स्लाइटली चीजें बेटर हुई है। लाइट अब ये थोड़ी ज्यादा अच्छे से हैंडल करता है, कलर थोड़े नेचुरल प्रोड्यूस करने लगा है, डे लाइट में फोटोज ठीक आती हैं, डिटेल्स की कमी नहीं है और डायनेमिक रेंज वगैरह सब कुछ सही है। दिक्कत मुझे थोड़ी लो लाइट में लगी है, वहां अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि कई बार रात वाली फोटोज अल्ट्रा के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करती। और जब ये रिलीज हुआ था तब कैमरा की परफॉर्मेंस में बग्स भी थे। जैसे अपडेट से पहले क्या था कि ये पोर्ट्रेट मोड में सब्जेक्ट पे कभी कभी फोकस ही नहीं करता था, बैकग्राउंड पे कर देता था। और अपडेट के बाद भी ये चीजें फिक्स नहीं हुई है, थोड़ी पर्सनल फोटोज है, वरना मैं आपको सैंपल्स भी दिखा देता। बट आप इस दिक्कत को खुद से फिक्स कर सकते हो। बस आपको फोटो के इन्फो में जाना है और ब्लर इफेक्ट की पोजीशन चेंज करनी है, तो वो बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा और फोरग्राउंड सही हो जाएगा। तो जब तक सैमसंग इसे ठीक नहीं करता, आप ऐसे करके कर लो। अब इन छोटी छोटी चीजों की वजह से समटाइम्स इट फील्स लाइक एन अनफिनिश्ड फोन इन टर्म्स ऑफ कैमरा। और अपडेट से कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं आया है, क्योंकि फोन को अभी भी फोटोज में रिफाइनमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि अभी ये अल्ट्रा का टैग जस्टिफाई नहीं कर रहा। और पोर्ट्रेट वीडियो में 3x के लिए ये डेडिकेटेड लेंस यूज नहीं करता, जो कि सही चीज नहीं है। अगर 3x का ऑप्शन है और हमारे पास लेंस भी है तो उसको यूज करो ना एटलीस्ट। ये चीज मैंने भी ज्ञान थेरेपी के वीडियो से उठाई है, मुझे पहले ये चीज नोटिस नहीं हुई थी। अब कैमरास के लिए सैमसंग ने स्नैपचैट और इंस्टाग्राम से पार्टनरशिप करी है, जिससे कि 24 सीरीज इन एप्स के अंदर डायरेक्टली HDR फोटोज खींचे। फोटोज का तो ठीक है, लेकिन वीडियोस में अभी भी ये चीज आईफोन के क्लोज नहीं है, उसमें अभी भी टाइम लगेगा। अब देखो, हर एक कैमरा सेक्शन के बारे में बात करके मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, क्योंकि ये कोई बुरा कैमरा नहीं है। लेकिन जो भी मैंने आपको बताया उससे आप इतना समझ लो कि जब 23 अल्ट्रा आया था उसका कैमरा भी इतना अच्छा नहीं था जितना वो अब है, लेकिन इसका कैमरा इनिशियल 24 अल्ट्रा जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है। सो थिंग्स विल टेक सम टाइम टू बी द वे दे शुड बी। अब सैमसंग ने गैलेक्सी AI भी इंट्रोड्यूस की है एंड आई एम सरप्राइज्ड कि लोगों को यूज केसेस ही नहीं मिल रहे, बट आई एम इम्प्रेस्ड। जब ये फोटो एडिटिंग के फीचर्स आपके काम आएंगे तब ये बड़े सही काम आते हैं। जैसे ये खुद से ही आपको ऑप्शंस दे देता है, रिमूव रिफ्लेक्शंस, और सिंगल क्लिक में रिमूव भी कर देता है। ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर करना, फोटोज को रोटेट करके जनरेटिव AI से फिल करना, ये सारी ही चीजें ये बहुत अच्छे से हैंडल करता है। और ये चीज सिर्फ फोटोज के लिए नहीं है, AI फीचर्स अब बहुत सारी नेटिव एप्स के अंदर आ गए हैं। सो नाउ इट डिपेंड्स कि आप कौन सी ऐप में किस फीचर को कैसे यूज करते हो। क्या आप सैमसंग इंटरनेट में जाके वेबसाइट्स को समराइज करोगे, या आप सैमसंग नोट्स में अपने नोट्स का फॉर्मेट सही करोगे। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज करते हो। इवन इफ यू यूज S Pen, तो हमें कई बार ऐसा होता है कि यार राइटिंग इधर उधर हो जाएगी, सही से पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको लिख के बस इस आइकन पे क्लिक करना है एंड दैट्स जस्ट इट, ये सब कुछ सीधा कर देगा। और अगर आपको एक और काम का फीचर बताऊं, तो जब भी आप कैमरा ऐप में जाके पेज स्कैन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली उस पेज में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकता है, तो आपकी फिंगर्स पेजेस के बीच में नहीं दिखेगी। अगर आप कोई रील देख रहे हो और सामने आपके कोई प्रोडक्ट आया, तो लिंक कमेंट करने से अच्छा है होल्ड करो, सर्कल करो और आपका काम हो गया, ये रहा आपका प्रोडक्ट। सो इन AI फीचर्स को डे टू डे लाइफ में लाने के लिए टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपके बहुत से काम आसान हो जाएंगे। और गैलेक्सी AI S23 सीरीज और काफी सारे और सैमसंग फोन्स में भी आने वाली है, तो फिर कोई S24 सीरीज किसके लिए लेगा? आई फील कुछ फीचर्स तो इसके लिए एक्सक्लूसिव होने चाहिए
चाहिए, बट एज अ कस्टमर हमारा ही फायदा है, सो लेट इट बी। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एआई फीचर्स सिर्फ 2025 तक ही फ्री रहेंगे, उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता। अब देखो सिंपल सी बात है, सैमसंग का 1 लाख से ऊपर का फोन है, ऐसा तो होगा नहीं कि ये रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्लेक्सबाजी कम करनी है और पैसे बचाने हैं तो आप 23 अल्ट्रा भी ले सकते हो। वो आपको इसका 80-85% एक्सपीरियंस दे देगा और इससे वो आपको बहुत कम पैसे में मिल जाएगा। और अगर आपको डिस्काउंट्स के लिए कार्ड चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको 23 अल्ट्रा का 1 साल का लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना है तो वो वीडियो ये रही, आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो।